जम्मू का नाम सुनते ही जिनके जहन में सिर्फ मंदिरों और बाजारों की तस्वीरें उभरती हैं, वो शायद परमंडल को नहीं जानते। एक गांव जो सिर्फ गांव नहीं बल्कि इतिहास की जमीन पर छिपा हुआ एक भूला हुआ नगर है। आइए चलते हैं उस जगह जहां मिट्टी में इतिहास की खुशबू है और खंडरों में दबी हुई कहानियां। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कभी 360 मंदिर थे। हर मंदिर एक विशेष देवी देवता को समर्पित था। ये मंदिर शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा और अन्य रूपों के थे। इसकी वजह से लोगों ने इसे छोटा काशी कहना शुरू किया। जैसे वाराणसी उत्तर भारत का धार्मिक केंद्र है, वैसे ही पुराने समय में परमंडल एक मुख्य तीर्थ हुआ करता था। परमंडल के मंदिरों की बनावट नागर शैली की है, जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत में प्रचलित थी। ये वही दौर था जब गुप्त वंश और उसके बाद के स्थानीय राजाओं ने जम्मू क्षेत्र में धर्म और वास्तुकाल को बढ़ावा दिया। कुछ मंदिरों में प्रयोग हुए पत्थर और नक्काशी बिल्कुल मार्टन सन टेम्पल जो अनंतनाग कश्मीर में है उससे मेल खाते हैं। आज भी वहाँ के कुछ मंदिरों के नीचे सुरंगों और गुप्त तहखानों के निशान दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन सुरंगों से किसी जमाने में साधु महात्मा आते जाते थे, या शायद ये आक्रमण से बचने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अभी तक इनकी खुदाई या आधिकारिक खोज नहीं की गई, यानी कई रहस्य आज भी जमीन के नीचे दफन है। इतिहास की किताबों में इनका पतन कभी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन मौखिक परंपरा और लोक कथाएं कहती हैं कि विदेशी आक्रमणों, प्राकृतिक आपदाओं और शासकीय उपेक्षा ने इस नगर को धीरे धीरे भुला दिया। कई मंदिर जल गए, कई जमीन में समा गए और कुछ अब सिर्फ खंडर बनकर खड़े हैं। समय और समाज की अनदेखी का सबूत। आज ये जगह अनसुनी सी दिखती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हर पत्थर पर एक कहानी लिखी हुई है, कभी धर्म की, कभी युद्ध की और कभी प्रेम की। इन मंदिरों की मूर्तियां आज भी ये सवाल करती हैं कि क्यों हम भूल गए इस धरोहर को, क्यों ये स्थल हमारे इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। क्या इसका कारण है इसकी लोकेशन, या फिर वो कहानियां जो कभी लिखी ही नहीं गई। परमंडल एक यात्रा है समय में पीछे जाने की, एक याद है उस विरासत की जिसे हमने लगभग भुला दिया। आइए इस भूले बिसरे खजाने को फिर से पहचान दिलाएं, क्योंकि जब इतिहास बोलता है तो हमें सुनना चाहिए।